हार्ट अटैक कैसे होता है और इसके लक्षण और बचाव। तो ऐसा वो क्या चीज है जिससे कि ब्लॉकेज एक हार्ट अटैक कर देता है। स्ट्रेस एक तो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़्यादा एक्सर्शन करना, या आपका अगर कोई ब्लॉकेज है और बहुत भारी वेट्स उठाना, या फिर इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। बॉडी में ये समझने वाली बात है कि इमोशनल स्ट्रेस से और फिजिकल स्ट्रेस से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, जो मोटापे के सेल्स होते हैं, जो कि हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, वो काफ़ी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं और जिससे बॉडी में कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन 24/7 बना रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करें ताकि ब्लॉकेजेस ना बने। अगर आपके फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है हार्ट अटैक्स की या स्टेंट चलने की, तो अपने डॉक्टर से मिलें। पूछें कि क्या आप कैट स्कैन करवा सकते हैं देखने के लिए कि आपका कैल्शियम सपोर्ट कितना है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, हार्ट अटैक कैसे होता है और इसके लक्षण और बचाव। तो फ्रेंड्स, हम ये सब जानते हैं कि हार्ट वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को खुद भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जो उसे मिलती है 3 मेजर ब्लड वेसल से या नसों से। तो पहली नस जो होती है लेफ्ट साइड पे हमारे बाएं तरफ, वो होती है लेफ्ट मेन आर्टरी, और वो 2 में डिवाइड होती है। जो हमारे हार्ट के आगे के हिस्से में जाती है आर्टरी, उसे हम कहते हैं LAD या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और जो साइड में जाती है उसे हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एक दूसरी आर्टरी राइट साइड में चलती है हार्ट की, जिसे हम कहते हैं RCA यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी। हार्ट अटैक होने से पहले ये ज़रूरी है कि ब्लड वेसल जो है, नस जो है, उसमें ब्लॉकेज बने। पहले जो ब्लॉकेज होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल से, यानी कि एक्स्ट्रा फैट से, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन से। और अगर बॉडी की क्लॉट बर्स्टिंग एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो भी फेवर करता है ब्लॉकेज बनने में। और साथ में अगर किसी को जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री हो तो भी प्रीडिस्पोजिशन रहता है ब्लॉकेजेस होने का। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक कॉजेस की वजह से, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, जो कि देखा जा सकता है डायबिटीज़ में या मोटापे में, और बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, जो हम फ्राइड फ्रूट, तला भुना खाना खाते हैं, उन सब की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये डिपॉजिट हो जाता है हार्ट की ब्लड वेसल्स में। कुछ लोगों में ये डिपॉजिट होता है तीनों आर्टरीज में, जैसे कि LAD, सर्कमफ्लेक्स और RCA। लेकिन कुछ लोगों में ये केवल एक आर्टरी या एक जगह ही जाकर डिपॉजिट होता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी में कहीं होता है और किसी में दूसरी आर्टरी में होता है, ये फ्रेंड्स हम नहीं जानते। लेकिन हर इंसान में कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज एक अलग जगह बनता है। अब जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज बढ़ता जाता है तो संभावना हो जाती है एक हार्ट अटैक के आने की। तो ऐसा वो क्या चीज है जिससे कि ब्लॉकेज एक हार्ट अटैक कर देता है, या फिर क्या सभी ब्लॉकेजेस में हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है? क्या सभी ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता ही होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हर ब्लॉकेज एक तरीके से फट कर हार्ट अटैक बने। तो ब्लॉकेज जो होता है उसके ऊपर एक होती है फाइब्रस कैप। जैसे कि आप समझ लीजिए, हर ब्लॉकेज ने एक टोपी पहन रखी है जो कि फाइबर की बनी होती है। जब ये टोपी उतर जाती है तो जो अंदर का कोलेस्ट्रॉल होता है या फैट होता है वो खून के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो बॉडी को लगता है कि ये एक फॉरेन चीज़ आ गई है, इसलिए बॉडी उसे कवर अप करने की कोशिश करती है बहुत सारे सेल्स बुला के, सब तरीके से, जिन सेल्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो जब ये प्लेटलेट्स कवर अप करने की कोशिश करती हैं उस ब्लॉकेज को, इस चक्कर में वो एक के ऊपर एक स्टैकअप होती जाती हैं, और स्टैकअप होने की वजह से ये संभावना हो जाती है कि जो ब्लड वेसल है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो फ्रेंड्स, ये बात तो आपने पकड़ ली कि अगर कोई ब्लॉकेज है तो हमें चाहिए कि जो उसके ऊपर
फाइब्रस कैप होती है हम उसे ना हटने दें। अब फाइब्रस कैप कैसे हट जाती है, क्यों हट जाती है? तो फाइब्रस कैप हट जाती है जब भी कोई इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस कैसे हो सकता है? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये ब्लॉकेज है और ज़ोर से यहाँ ब्लड प्रेशर की वजह से टेंशन में ब्लड अगर बहेगा तो हो सकता है कि वो इसकी ऊपरी भाग को उड़ा दे, कैप के ऊपरी भाग को उड़ा दे, तो उसी से फाइब्रस कैप की रप्चर हो सकती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं या आपको नहीं भी पता ब्लॉकेजेस हैं या नहीं, तो भी ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ब्लॉकेज होगा तो अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर से आपकी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा हमने सुना स्ट्रेस। स्ट्रेस एक तो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़्यादा एक्सर्शन करना, या आपका अगर कोई ब्लॉकेज है और बहुत भारी वेट्स उठाना, या फिर इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। बॉडी में ये समझने वाली बात है कि इमोशनल स्ट्रेस से और फिजिकल स्ट्रेस से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं। तो बॉडी परसीव करती है इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस को एक जैसे, जिससे वो अपनी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। इसीलिए कहते हैं कि मस्त रहिए, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसमें एक्चुअली साइंटिफिक सच्चाई है, क्योंकि मस्त रहने से, स्ट्रेस न लेने से आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है और इस वजह से आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर हमने समझा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से भी फ्रेंड्स ये फाइब्रस कैप हट सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। अब इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकता है? इन्फ्लेमेशन हमने पाया है काफ़ी मात्रा में होता है डायबिटीज़ लोगों में, स्पेशली जिनकी डायबिटीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं होती। दूसरा इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकता है एक्सेसिव मोटापा। जो मोटापे के सेल्स होते हैं, जो कि हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, वो काफ़ी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं और जिससे बॉडी में कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन 24/7 बना रहता है। इस इन्फ्लेमेशन के चलते चलते जो फाइब्रस कैप होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, तो मोटे लोगों को हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा रहता है। साथ में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी चल रहा है, जैसे कि कहीं अक्यूट इन्फेक्शन हो रखा है या कहीं आपको चोट लग गई है या कोई भी और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है आपको, उसमें भी चांसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ हार्ट अटैक। आगे हम बात करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं हार्ट अटैक के। तो जैसा कि हमने समझा कि हार्ट अटैक से पहले बनता है हार्ट ब्लॉकेज। तो अगर हम ब्लॉकेज के सिम्टम्स को समझ लें तो इजी हो जाएगा हार्ट अटैक के सिम्टम्स को समझना। ब्लॉकेज के सिम्टम्स होते हैं जब भी आप अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या चल रहे हो या दौड़ रहे हो, कुछ वेट उठा रहे हो, फर्नीचर को पुश कर रहे हो, अपनी घास काट रहे हो घर के बाहर, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तब अगर आपको सीने में दर्द होता है या प्रेशर होता है या लाइट हेडेड लगता है, और ये सिम्टम्स कंप्लीटली चले जाते हैं जब आप रिलैक्स करते हैं, लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो ये एक ब्लॉकेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है। क्योंकि जब भी आप अपने आप को एक्सर्ट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तब हार्ट को ज़ोर से बीट करना होता है आपके उन मसल्स को ब्लड पहुंचाने के लिए। तो अगर हार्ट में खुद ही ब्लॉकेज है तो आपको एक्सरसाइज के टाइम पेन होगा। तो इसी वजह से अगर आपको कुछ हफ्तों से या महीनों से ऐसा लग रहा है कि आप एक्सर्शन में आपको पेन होता है या प्रेशर होता है या एक्सेसिव पसीना आता है, तो हो सकता है कि आपको ब्लॉकेज हो। अब अगर आपको हार्ट अटैक हुआ तो जो आपको पेन पहले किसी एक्सर्शन के टाइम पे हो रहा था, हो सकता है वो आपको बैठे बैठे ही होने लगे और बहुत ज़्यादा पेन होने लगे आपके सेंटर में, चेस्ट में, और आपको ऐसा लगे कि कोई हाथी या कोई बहुत भारी चीज़ आपके सीने पर बैठी है। साथ में जो आपका पेन है या प्रेशर है वो आपकी जॉ तक जा सकता है और आपके लेफ्ट साइडेड आर्म में, शोल्डर में और हाथ में भी जा सकता है। या किसी लोगों को नमनेस और टिंगलिंग यानी कि चिनमिनी सी मच सकती है अपने लेफ्ट हाथ में, तो वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है हार्ट अटैक का। तीसरी हम बात करते हैं बचाव की। तो फ्रेंड्स, बचाव हमको उन्हीं फैक्टर्स का करना है जिससे ब्लॉकेजेस बन रहे हैं और हार्ट अटैक हो रहा है। जैसे हमने कहा, कोलेस्ट्रॉल को कम करें ताकि ब्लॉकेजेस ना बने। अगर आपके फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है हार्ट अटैक्स की या स्टेंट्स डलने की, तो अपने डॉक्टर से मिलें, पूछें कि क्या आप कैट स्कैन करवा सकते हैं देखने के लिए कि आपका कैल्शियम स्कोर कितना है, क्या आपको ब्लॉकेजेस होने की संभावना है या नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में 30, 40 या 50 साल के लोगों को हार्ट अटैक आए हैं,
तो हो सकता है कि आपको कैट स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़े, जिससे में हम कैल्शियम स्कोर चेक कर सकते हैं और कैल्शियम स्कोर के बेसिस पे आपके फ्यूचर रिस्क को हम बता सकते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप तला भुना खाना खाते हैं तो आप इसे बिल्कुल कम कर दें। तले भुने खाने में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। हेल्दी फैट्स आप आराम से ले सकते हैं, जो कि हमें मिलते हैं काफ़ी सारे फ्रूट्स में मिलते हैं, नट्स में मिलते हैं, आमंड्स में, चिया सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में, एवोकाडो में। तो हेल्दी फैट्स लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तले भुने खाने से हमें बचकर रहना चाहिए। साथ में ये प्रोसेस्ड फूड्स आजकल फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब बहुत चल गए हैं फ्रेंड्स। तो ये हार्ट के लिए और बॉडी के लिए भी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहते। तो सबसे पहली चीज़ बचाव के लिए हमें फोकस करनी है डाइट पर, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में फोकस करनी है एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हम रेकमेंड करते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करता है कि आप एक्सरसाइज करें 150 मिनट पर हफ्ता। अब आप इसको कैसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो आप 30 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन कर लें, या जैसे भी आपका स्केड्यूल अलाउ करे आप 150 मिनट यानी 150 मिनट्स पर वीक की एक्सरसाइज ज़रूर करें। और इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी कार्डियक हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके ब्लॉकेजेस की संभावना भी कम हो जाएगी। एक्सरसाइज से आपका इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हार्ट अटैक के मैकेनिज्म में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। आप बचाव के लिए कुछ टिप्स आपको मिले होंगे और आपको लक्षण से भी आप फेमिलियर हुए होंगे इस वीडियो से, और हार्ट अटैक के लक्षण से भी आप थोड़े फेमिलियराइज हुए होंगे इस वीडियो से। अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई क्वेश्चंस हैं कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।